गृहस्थ जीवन में रहते हुए आध्यात्म की यात्रा कैसे करनी, इस मार्ग को चुना है। श्रावक और श्राविका के मार्ग को चुना है। हजारों व्यक्तियों ने जिस राह से परमात्मा चले, जिस परिपूर्ण संयम की राह पर परमात्मा ने कदम धरे और परिपूर्ण संयम की राह पर कदम धर करके जिस परिपूर्णता को उन्होंने प्राप्त किया, उस संयम मार्ग को, उस श्रमण जीवन को, श्रमणी जीवन को उन्होंने स्वीकार किया है। और उस समय ब्राह्मी और सुंदरी के मन में भी एक तमन्ना जन्मी कि हम भी दीक्षा लें, हम भी संयम को स्वीकार करें। भरत के साथ अनुराग से बंधी हुई थी और भरत ने अनुमोदन नहीं दिया है, भरत ने आज्ञा नहीं दी। एक ही बात कही कि मैं तो चक्रवर्ती बनूंगा, मैं षटखंड विजय यात्रा करूंगा। सपना सच होगा और इस सपना के लिए तुझे रहना है मेरे साथ। सुंदरी के मन में द्वंद्व, एक और संयम का आकर्षण, एक और भरत का अनुराग, भरत का स्नेह, एक और प्रभु का पथ और एक और भरत का आग्रह। और इस बीच सुंदरी जी रही है। भरत षटखंड यात्रा के लिए चल पड़ा है और उस दिन से सुंदरी ने आयंबिल तप की आराधना शुरू करी। लंबी, शायद वो आंकड़ा आज अनूठा लग सकता है, शायद वो आंकड़ा आज के बुद्धि को, आज के तर्कों को स्वीकार नहीं हो सकता है, लेकिन परंपरा का सत्य तो जानना ही होगा। 60,000 साल तक उसने मास्कम आयंबिल किए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, और इतनी लंबी आयंबिल की आराधना से उसका तन, उसका मन, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा परम पावन हो गई, आत्म सौंदर्य से संपन्न हो गई। भरत षटखंड की विजय यात्रा करके लौट करके आता है। वो कहानियां मैं बाजू में छोड़ रहा हूं, वे सारे घटनाक्रम में बाजू में छोड़ रहा हूं। बाहुबली के साथ हुआ संघर्ष, सगे भाई के साथ हुआ युद्ध, 98 भाइयों ने भगवान ऋषभदेव के संकेत को स्वीकार कर बिना संघर्ष के प्रभु ने जो उनको आत्म साम्राज्य दिया, उस मार्ग पर चल पड़े। लेकिन बाहुबली भगवान ऋषभदेव के पास नहीं गए मार्गदर्शन लेने के लिए। जब भरत ने, वो चक्रवर्ती की व्यवस्था थी, वो एक शासन की व्यवस्था थी, एक नीति, एक रीति, एक पद्धति, एक संविधान की एक डिमांड थी कि सारे एक व्यवस्था में आ जाए, सारे एक केंद्र के साथ जुड़ जाए, सारे एक सेंट्रल के साथ जुड़ जाए, कोई स्वायत्त नहीं रहे, सभी परस्पर में पूरक बनकर के चले, एक चैनल में आ जाए। और सारे भाइयों का भरत से प्यार था। प्यार होने के बावजूद
आधिपत्य स्वीकार करने की तैयारी नहीं थी। कैसे संघर्ष शुरू होता है। प्यार प्यार के रूप में रहे तो फूल खिलते हैं, और प्यार के आधिपत्य के रूप में, अधिकार के रूप में, शासन के रूप में, शासक का रूप ले ले तो प्यार को कांटे लग जाते हैं, स्नेह के शूल लग जाते हैं। जिस स्नेह में से सहयोग की गंगा बहनी चाहिए, वहां संघर्ष की आग भड़कने लग जाती है। भरत नहीं चाहता था कि अपने भाइयों पर वो हुक्म चलाए, लेकिन व्यवस्था की डिमांड थी। यदि पूरे विश्व में एक नीति लानी, एक रीति लानी, एक पद्धति लानी है तो इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता है। भाई भतीजावाद चल नहीं सकता है, जो आज के राजनीति का जुमला बन गया है। और उसके लिए एक कानून के लिए, एक संविधान के लिए 98 भाई जब ऋषभदेव के पास पहुंचते हैं और ऋषभदेव से मार्गदर्शन लेते तो परमात्मा उनको कहते हैं, संबुझ किम न बुझसी, बुद्धित हो जाओ, समझो ये व्यवस्था है, ये होना है। या तो तुम उसके आधिपत्य में रहो, या तो तुम उसके शासन को स्वीकार करो, और तुम्हें यदि उसका शासन स्वीकार नहीं है तो आत्मानुशासन में आ जाओ, धर्म के अनुशासन में आ जाओ। तुम्हें जीवन में से एक शासन तो स्वीकारना ही पड़ेगा, या तो सत्ता का या धर्म का, या तो राजा का या तीर्थंकर का, या तो शक्ति का या भक्ति का। इन दोनों में से एक का शासन तो स्वीकारना ही पड़ेगा। वो समय नहीं रहा है कि तुम किसी दोनों को इनकार कर पाओ। और इसलिए 98 भाइयों ने तो संयम की राह चुनी। बाहुबली के पास भी खबर पहुंची, भरत के पास भी खबर पहुंची। भरत के मन में क्या संवेदनाएं जन्मी, जिस तरीके से भावुक भरत था, लगता है और समझ सकता है वो कि इसके अलावा कोई मार्ग नहीं था। लेकिन बाहुबली ने ना ऋषभदेव के पास जाकर के समस्या का समाधान मांगा है, ना भरत के शासन को स्वीकार करने के लिए सहमति दी। आपने बाहु पर विश्वास था, आपने बल पर अदम्य विश्वास था, इसलिए तो बाहुबली नाम वही से चला आ रहा है। बाकी देखिए क्या भगवान ऋषभदेव के 2 पुत्रों का एक के नाम के आधार पर देश का नाम भारत हो गया, और एक का नाम बाहुबली जो आज तक चला आ रहा है, गोमटेश्वर बाहुबली। और बाहुबली को अपने बल पर विश्वास के कारण उसने भरत की सत्ता को चुनौती दी, प्यार को चुनौती नहीं दी, रिश्ते को चुनौती नहीं दी, सत्ता को चुनौती दी। बड़े भाई का आदर है, बड़े भाई का सम्मान है, लेकिन सत्ता को स्वीकृति नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि सोच सको इस बात पर तो गहराई से सोच सकते हो। मुझे लगता है इस युग का पहला फ्रीडम फाइटर कोई था, पहला स्वाधीनता आंदोलन को चलाने वाला कोई था तो बाहुबली, जिसने अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया, अपने भाई की भी अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया। सौहार्द स्वीकार है लेकिन हुक्म स्वीकार नहीं है, आधिपत्य स्वीकार नहीं है।
अधिक्षेप स्वीकार नहीं है। और ये सामाजिक व्यवस्था है, ये राजकीय व्यवस्था है। इस राजकीय व्यवस्था में किसी न किसी का आधिपत्य स्वीकार करना ही होता है, और बाहुबली उसके लिए तैयार नहीं थी। दो ही मार्ग होते हैं, या तो सरेंडर हो जाओ या संघर्ष को स्वीकार करो। बाहुबली का आदर्श लेकर के जो चलते हैं वे शासकों के चरण छूने के बजाय अपने स्वाभिमान की राह पर चलते हैं। वो गुलामी को स्वीकार करने के बजाय गरीबी को स्वीकार कर लेते हैं। महाराणा प्रताप, ये खून वही से चलाता है, ये विचार वही से चले आते हैं। और जिनको अपना फ्रीडम प्यारा होता है, जिनको अपना स्वातंत्र्य प्यारा होता है, जिनको अपनी स्वाधीनता प्यारी होती है, वे गुलाम नहीं बन सकते हैं। वे गुलामी मानसिकता को पनाह नहीं दे सकते हैं, और उन्हें संघर्ष स्वीकार करना होता है। उनका रास्ता ऐश्वर्य का नहीं होता है, उनका रास्ता सुविधा का नहीं होता है, उनका रास्ता प्रतिष्ठा का नहीं होता है, उनका रास्ता जनमान्य नहीं होता है। उनका रास्ता अलग होता है। और इसके पहले यात्री कोई है तो बाहुबली, और बाहुबली और भरत का एक समझदारी करी दोनों ने ही कि दोनों का विषय है सेना को क्यों लड़ाए। सेना को तो कोई आपत्ति नहीं है, जनता को कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्शन मुझे है, आग्रह तुम्हारा है, तो क्यों जनता को लड़ाए, क्यों सेना को लड़ाए। हम दोनों ही परस्पर में द्वंद्व युद्ध करके निर्णय करते हैं। और कहानी उस दौर पर कि भरत जिंदगी में पहली पराजय का रस चखता है, अहंकार चूर हो जाता है, हार कबूल करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वैसे ही भरत ने भी इमरजेंसी का चक्र चलाया है। लेकिन बाहुबली उस चक्र को स्वीकारता है, वो शिकार नहीं बनता है। चले हुए तीर को यदि स्वीकार कर लो तो तुम शिकार नहीं बनोगे, और चले हुए तीर को तुम झेले जाओ तो शिकार बन जाओगे। बाहुबली उस चक्र पर कब्जा कर लेता है, और फिर मुष्टि युद्ध में जैसे बाहुबली अपने मुट्ठी का प्रहार भरत पर करने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं। बंधुओं, बात चल रही थी भाई बहन की, और बात चल गई भाई भाई की। लेकिन आऊंगा भाई बहन की कहानी पर भी, मोड़ तो वहीं पर है। जैसे बाहुबली ने हाथ ऊपर उठाया, पूरा विश्व स्तब्ध हो गया है। जो पल पतन का होता है वही पल उत्थान का होता है। जो पल असंयम का होता है उसी पल में संयम की यात्रा भी शुरू हो सकती है। जो पल क्रोध का होता है उसी पल क्षमा की यात्रा भी शुरू हो सकती है। जो पल अहंकार का होता है उसी पल प्रणाम की यात्रा भी शुरू हो सकती है। दो रास्ते, किसको चुनना है तुम्हारे हाथ में। और बाहुबली ने हाथ ऊपर उठाया है प्रहार करने के लिए, पूरा विश्व स्तब्ध हो गया है। क्या परिणाम होगा, क्या परंपराएं निर्माण होगी।
क्या रास्ता खुलेगा कि छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है? और एक पल के लिए भरत का प्यार याद आया। एक पल के लिए अपने सोच से बाहर बाहुबली चले गए। एक पल में, एक क्षण में एक क्रांति हो गई अंदर में, और बाहुबली ने ऊपर उठाया हाथ जो प्रहार करने के लिए था, उसी हाथ से अपने सारे संसार के संबंधों का उन्मूलन कर डाला है, लुंचन कर दिया बालों का, और संयम की राह पर चल पड़े। संयम के मार्ग पर चलने का निर्णय कर लिया है, और जैसे चले भूमि युद्ध भूमि को छोड़ करके आगे बढ़े, और दूसरा एक विचार अंदर में जन्मा है कि मैंने प्रभु के चरणों में पहुंचने में देर कर दी है। मेरे छोटे भाई प्रभु चरणों में पहुंच चुके हैं, और जो पहले पहुंचता है वो ज्येष्ठ हो जाता है, जो बाद में पहुंचता है वो कनिष्ठ हो जाता है। और बाहुबली के पास एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। क्या जो मस्तक मैंने बड़े भाई के सामने नहीं झुकाया है, जो सिर मैंने मेरे बड़े भाई के सामने नहीं झुकाया, क्या उस सिर को मैं छोटे भाई के सामने झुकाऊंगा? इस सिर को तो झुकाने की बात थी, इस मस्तक को ही तो झुकाने की बात थी। यदि मैं भरत को प्रणाम कर लेता तो संघर्ष ही नहीं होता है। जब मैंने बड़े भाई के सामने सिर नहीं झुकाया, तो मैं छोटे भाई के सामने क्यों सिर झुकाऊं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।